माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। मैंने उसके अगले वीडियो में आपको विद्यार्थी मित्रों अभ्यास के बारे में समझा दिया था और वीडियो में सब प्रश्नों के उत्तर दिखा दिए थे। अब विद्यार्थी मित्रों इस वीडियो में हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक नौकर द्वारा हार की चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की एक लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोरी पकड़ा जाना। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों वार्ता के मुद्दे दिए हैं, इस पर से हमें कहानी बनानी है। तो विद्यार्थी मित्रों इस कहानी का नाम है सेठ की चतुराई। मैंने आपको लाइव लेक्चर में यह कहानी समझाई थी। अब मैं आपको लिखकर यह कहानी इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखने पर सन्न रह गई, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले कर जाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं एक लकड़ी 1 इंच काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उसे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यहाँ वार्ता जो दिखाई है आपको वह
सुंदर अक्षर से अपनी नोट में लिख देनी है। और यहाँ हमारा प्रश्न 1 पूर्ण होता है। अब आगे दूसरा प्रश्न है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उसका उत्तर है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। अब आगे विद्यार्थी मित्रों तीसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। अब चौथा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उसका उत्तर है, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उसने उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कोई काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ उदाहरण दिया गया है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा का लिंग परिवर्तन होगा घोड़ी। तो घोड़ी दौड़ रही है, यानी कि हमें पूरे वाक्य का पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। तो पहला वाक्य है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो सेठ का लिंग परिवर्तन होगा सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे का लिंग परिवर्तन होगा बंजारीन। तो बंजारीन को बहुत दुख हुआ।
तीसरा है ऊंट। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो ऊंट का लिंग परिवर्तन होगा ऊंटनी। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा है मैदान। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो लड़का का लिंग परिवर्तन होगा लड़की, तो वाक्य आएगा मैदान में लड़की खेल रही है। अब विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रश्न है, बॉक्स में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सभी शब्द दिए गए हैं। बॉक्स में देखो, शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। तो हमें उसकी जोड़ बनानी है। तो यहाँ देखो विद्यार्थी मित्रों, जोड़ बनाई है। पहली है शिष्या, तो उसका होता है शिष्या। तो शिष्य पर से वाक्य बनाना है, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। और शिष्या पर से है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। दूसरे में है नाग, नागिन। तो नाग है, उस पर से वाक्य है, नाग फोन उठाए बैठा है। नागिन फोन उठाए बैठी है। तीसरा वाक्य है शिक्षक, शिक्षिका। तो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय, तो उसका बैल। गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। देव, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा, घोड़ी। महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न में हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, लास्ट प्रश्न है, रेखांकित शब्द में संज्ञा ढूंढिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको लाइव लेक्चर में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में सिखाया था। तो उसमें संज्ञा पहचानिए। तो पहला है सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। तो यहाँ सैनिक शब्द संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो वह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सैनिक की सारी जाति यहाँ बताई गई है, कोई एक सैनिक की बात नहीं की गई, इसलिए सैनिक शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें भी देश यानी कि सारे देश की बात की गई है, इसलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है गंगा। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो सभी नदियों की बात की गई है, इसलिए नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यहाँ स्वाध्याय का वीडियो दिखा दिया है। आपको नोट में सुंदर अक्षर से यह स्वाध्याय लिख देना है। यहाँ आपका तीसरा पाठ पूर्ण हो गया। अब आगे के वीडियो में मैं पाठ 4 का वीडियो आपको दिखाऊंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।